स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम आपके सितारे में और मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा। क्या कहते हैं आपके सितारे, कैसी है उनकी चाल और क्या पड़ता है प्रभाव उनका आपकी कुंडली पर? कैसा होगा आपका आज का दिन और आज के दिन क्या करें खास उपाय? शुभ फलों की प्राप्ति के लिए क्या हो महा उपाय? इन्हीं सभी जानकारियों को लेकर हाजिर हैं हम आपके सितारे। आज आचार्य जी बताएंगे एक ऐसा चमत्कारी और दुर्लभ कुबेर मंत्र जो करेगा आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण और आपके घर को अपार धन संपदा से भर देगा। तो फिर देर किस बात की, आइए शुरू करते हैं आज का आपके सितारे। अगर पूरी नहीं हो रही है आपकी कोई मनोकामना तो जानिए पंडित वैभवनाथ शर्मा से चमत्कारी कुबेर मंत्र। आपके सितारे में आप अपने मन की हर एक जिज्ञासा को जान सकते हैं, दुविधा को शांत कर सकते हैं और अपने सवाल पूछ सकते हैं। स्टूडियो में साथ देने के लिए मौजूद हैं विश्व विख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तुशास्त्री पंडित वैभवनाथ शर्मा। आचार्य जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। तो अगर आप अपनी कुंडली के ग्रह नक्षत्र से परेशान हैं या कार्य, व्यापार, परिवार की चिंता कर रही है आपको परेशान, तो आप भी हमें फोन कर सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं और अगर चाहिए तो आप हमें हमारे टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 18001026 आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमें हमारे लैंडलाइन नंबर्स 012046463332 और 012046463327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं आज का पंचांग। जी आज का पंचांग इस प्रकार है। विक्रम संवत 2069 मास चल रहा है फागुन और फागुन मास के शुक्ल पक्ष की आज चतुर्थी तिथि है। शुक्रवार का दिन है। नक्षत्र है अश्विन, योग है इंद्र और करण है वाणिज्य। चलिए ये तो बात रही पंचांग की और अब बात कर लेते हैं 12 राशियों के राशिफल की। सबसे पहले बात मेष राशि की। मेष राशि वाले जातक लोगों को आज थोड़ा सा सचेत रहना है। आपके आसपास के व्यक्तियों से, आपके साथ जो लोग चल रहे हैं, जो काम में लगे हुए हैं, उनमें कोई एक ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो आपको धोखे में डाल सकता है। आपको आज थोड़ा सावधानी से काम लेना चाहिए। स्वास्थ्य, पिता पक्ष या करियर की स्थिति बहुत अच्छी नहीं बनी रहने वाली आज, तो आज थोड़ा स्वास्थ्य अपने ध्यान का, परिवार में पिताजी के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। विद्यार्थी वर्ग को आज सफलता मिलने के अच्छे आसार दिखाई देते हैं। ओम श्रीदाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपको बहुत अच्छा लाभ देगा। आज किसी भी परिस्थिति में आप निराश ना हो। और चलिए अब जान लेते हैं क्या कहते हैं वृष राशि के जातकों के आज के सितारे। वृषभ राशि वाले जातक लोगों को आज की तिथि में बहुत ज्यादा लाभ मिल सकता है। स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, खर्च में कमी आएगी। अगर आपने किसी से रुपए पैसे उधार ले रखे हैं तो उसे पैसे आज आप चुका सकते हैं। आप ऐसी परिस्थिति में होंगे कि अपने ऊपर का जो कर्ज है आप उसे उतार दें। नए कार्यों के आरंभ की भी आज कहीं ना कहीं कोई बात चल सकती है। व्यापार व्यवसाय में लाभ बहुत अच्छा आज आपको संभावित दिखाई देता है। ओम श्री कराय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। व्यर्थ की बातों में खुद को लगा करके समय नष्ट न करें, तो आज आप ऐसे किसी भी काम से बचिए। और आइए अब जान लेते हैं कैसा गुजरेगा आज का दिन मिथुन राशि के जातकों के लिए। मिथुन राशि वाले जातक लोगों को आज की तिथि में स्वास्थ्य का ध्यान देना है। आज व्यापार संबंधी कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने से आज आपको बचना चाहिए। कोई बहुत बड़े निर्णय आज आप जल्दीबाजी में न लें। समय पर कार्य न होने पर तनाव कुछ बढ़ सकता है। स्वास्थ्य और आत्मविश्वास में कमी भी संभव है, तो आज अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। आत्मविश्वास में कहीं से कमी होती है तो उसको आप बना करके रखने का प्रयास करिए। खुद को डिमोटिवेट मत होने दीजिए। ओम श्री कंठाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपको बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। परिवार की बात या सुझाव को अनदेखा ना करें। और चलिए बात कर लेते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि वाले जातक लोगों को आज की दिनचर्या में अपने कार्यक्षेत्र में काफी समस्या व विवाद की स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। कोई ऐसा विवाद जो काफी समय से चल रहा है जिसकी वजह से आज आप थोड़ा और परेशान हो सकते हैं। ऐसी परिस्थिति बनती है। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा जिससे घरेलू मामलों में आज आप काफी मजबूती से आप अपने को स्थापित कर सकते हैं। घर के कुछ काम में आज आप व्यस्त रहने वाले हैं। घर के कुछ आवश्यकताओं को पूर्ण करने में दिनचर्या ज्यादातर व्यतीत होने वाली है। ओम शूर्पकर्णाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपको बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। आज किसी भी परिस्थिति में परिश्रम से पीछे मत हटिए। अपनी मेहनत में कमी मत करिए।
और चलिए जानते हैं सिंह राशि वाले आज क्या करें और क्या करने से बचें। सिंह राशि वाले जातक लोगों को आज की दिनचर्या में नए व तरोताजा विचार और अच्छे प्लान आपके दिमाग में आ सकते हैं। यानी कुछ फ्रेश आइडियाज आज आपको आएंगे अपने बिजनेस के एक्सपेंशन के लिए, कार्य क्षेत्र के लिए, जॉब के लिए, जिसका यूज यदि आप करें तो आप बहुत अच्छा लाभ ले सकते हैं और उसके प्रयोग से आप काफी आगे बढ़ सकते हैं। कामकाज के सुखद परिणाम आपके सामने आएंगे। स्वयं का सोच विचार जो है, खुद चिंतन करना, वो आपके लिए बहुत सार्थक रहेगा। तो आज एकांत में बैठ करके अपने भविष्य की प्लानिंग करें और स्वयं चिंतन करिए। चिंतन और मनन करने से आप कुछ अच्छा रास्ता निकाल सकते हैं। ओम शुद्धाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज आपको सोच समझ करके ही बात करनी चाहिए। कहीं बहुत भाव विभोर होकर के, बहुत ओवर कॉन्फिडेंस में आप कुछ बड़े कमिटमेंट्स, कुछ बड़े वादे ना कर जाएं, कुछ ज्यादा ना बोल जाएं। और अब जान लेते हैं क्या कहता है कन्या राशि का राशिफल। कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए आज संपत्ति से संबंधित कोई लेन देन नहीं करना चाहिए। यदि आपने ऐसी कोई डील आज के लिए प्लान कर रखी है तो आज का दिन जो है वो आपके लिए उपयुक्त नहीं है, उसे टाल दीजिए। व्यापारिक प्रतिस्पर्धा में हानि की आशंका आज आपके साथ बन रही है, तो आज कोई किसी से बहुत कंपटीशन की स्थिति में आप मत आइए। आपसी मामलों में व्यर्थ का तनाव लेने से आपको बचना चाहिए। लापरवाही अगर आप काम में करते हैं तो उससे आपके जो बने हुए कार्य हैं, जो कार्य सिद्ध हो रहे हैं, वो कहीं ना कहीं प्रभावित हो जाएंगे। और अगर अभी प्रभावित हो जाएंगे तो आने वाले कुछ समय तक ये आपके सारे प्रोजेक्ट्स जस के तस रुक जाएंगे। तो आज अपने कार्यक्षेत्र में कोई ढिलाई, कोई लापरवाही मत करिए। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए महादेव शिव की आराधना कर लेना और ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपको बहुत अच्छा लाभ देगा। मानसिक थकान और उदासीनता को अपने ऊपर हावी ना होने दें। चलिए, ये तो रहा कन्या राशि तक राशिफल। आगे भी राशियों के राशिफल पर गौर फरमाएंगे, लेकिन उससे पहले एक दर्शक का रांची देहरादून से हमारे साथ जुड़ गई हैं। रांची, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार पंडित जी। जी नमस्कार। पंडित जी, मुझे अपनी जॉब के बारे में जानना था कि मेरी गवर्नमेंट जॉब लगेगी या नहीं लगेगी इन फ्यूचर। अपनी डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए। मेरी है 06/08/1990। जी, जन्म का समय? सुबह 4:30 बजे। जी। जन्म का स्थान? पौड़ी, उत्तराखंड। जी। देखिए राखी जी, आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार राहु की महादशा में शनि की अंतर्दशा चल रही है। राहु आपकी कुंडली में सप्तम भाव में बैठे हुए हैं। शनि की जो स्थिति है वो भी बहुत शुभ नहीं है। सप्तमेश अष्टमेश शनि बनते हैं और छठे में बैठे हुए हैं, तो ये कुल मिलाकर के परिस्थितियां आपके लिए शुभ नहीं बनती हैं। आपको करना ये चाहिए कि आप जलदार नारियल ले लीजिए, जिसको हम लोग पूजा में प्रयोग करते हैं। जटा वाला नारियल लेकर के बुधवार और शनिवार दोनों मिला करके सप्ताह में 2 दिन आपको ये प्रयोग करना है, बुधवार के दिन और शनिवार के दिन। कुल ये आपको 18 बार प्रयोग करना है, यानी 9 सप्ताह आपको ये प्रयोग करना है। ये नारियल लेकर के अपने घर के आसपास जो भी जलाशय हो, जल स्थान हो, आप वहाँ चले जाएं। क्लॉकवाइज अपने सिर के ऊपर से 7 बार घुमा करके जल में प्रवाहित कर दीजिए। बस ये बहुत आसान सा प्रयोग है। इतना सा प्रयोग करने के बाद आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। एक लोहे के पात्र में सरसों का तेल डाल करके शनिवार के दिन उसमें अपना मुख देख करके पीपल के वृक्ष के पास या शनिदेव की मूर्ति के पास रखाइए। ये प्रयोग आपको सिर्फ एक बार करना है। शनि की महादशा में या अंतर्दशा में ये छायादान का प्रयोग जीवन को बचाने वाला बहुत ही सरल और बहुत ही सिद्ध प्रयोग है। आपकी कुंडली में शनि की स्थिति अच्छी नहीं है। इन दोनों प्रयोगों से आपको तत्काल लाभ मिल जाएगा। चलिए, हमें कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कानपुर से शिवानी एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गई हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका शिवानी। हेलो जी। हाँ जी, मैं जानना चाहती हूँ अपने जॉब के बारे में। मैं गवर्नमेंट जॉब करना चाहती हूँ। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 1984 और मेरा जन्म समय है सुबह 7 बजे जी। और जन्म स्थान है कानपुर। जन्म की तारीख और महीना भी बता दीजिए। जन्म की तारीख है हेलो जी जी बताइए, सुन रहा हूँ। 15 जुलाई 1984। जी। समय क्या बताया? समय एक बार फिर बता दें। सुबह 7 बजे। जी शिवानी जी, आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार बृहस्पति की महादशा में शनि की अंतर्दशा चल रही है। आप सरकारी नौकरी करना चाहती हैं। आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार
ये आपके लिए बहुत ज़्यादा संभव नहीं है। सरकारी नौकरी के योग बहुत ही क्षीण हैं, बहुत कमज़ोर योग हैं। यदि आप चाहें तो प्राइवेट सेक्टर्स में आप बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखा सकती हैं, कर सकती हैं, काम बहुत अच्छे स्तर तक जा सकती हैं, लेकिन सरकारी नौकरी के लिए कुछ बाधा है। वर्तमान समय में भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की आराधना आपको बहुत अच्छा लाभ देगी, क्योंकि बृहस्पति की जो दशा है, बृहस्पति देव आपकी कुंडली में छठे भाव के स्वामी होने के साथ साथ भाग्य स्थान के भी स्वामी हैं। तो भगवान विष्णु की आराधना करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, सब उत्तम होगा। चलिए, मैं कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दिल्ली से ज्योति एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गई हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते पंडित जी। जी नमस्कार। मेरे को अपने जॉब के बारे में पता करना था। जी डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए अपनी। मेरी है 6 अगस्त 1990। जी। जन्म का समय है सुबह 4:30 बजे। जी। जन्म का स्थान पौड़ी उत्तराखंड। जी। देखिए, आपने भी अपने करियर के बारे में पूछा, आपके मन में भी प्रश्न यही है कि आपको सरकारी नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार भी इसमें बाधा दिखाई देती है। आपकी कुंडली में जो सबसे बुरा योग है वो गुरु चांडाल योग है, जिससे ये पता चलता है कि आपके परिवार में कहीं ना कहीं पितृदोष है। और पितृदोष का निवारण जो है उसके लिए अमावस्या की तिथि में त्रिपिंडी श्राद्ध किया जाना चाहिए। घर का कोई पुरुष सदस्य ये प्रयोग करेगा तो आपके पूरे परिवार को फायदा मिलेगा। देखिए, आपकी कुंडली में ये लक्षण दिखाई देता है कि कहीं ना कहीं से पितृदोष बन रहा है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप ही इससे परेशान रहेंगी, पूरा परिवार इससे पीड़ित रहेगा। यदि आप इसका उपाय करती हैं तब कहीं जाकर के आपका भविष्य उज्जवल होगा। सरकारी नौकरी के अलावा यदि आप प्राइवेट सेक्टर्स में ट्राई करती हैं, कोई टेक्निकल काइंड ऑफ जॉब आपके लिए दिखाई देता है, क्योंकि मंगल जो है वो मेष राशि में दशम भाव में बैठा हुआ है। तो कहीं ना कहीं से कुछ तकनीकी क्षेत्र से जुड़ा हुआ आपका कार्य क्षेत्र होना चाहिए। भविष्य बहुत उज्जवल। चलिए, मैं कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नोएडा से राकेश एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार पंडित जी। जी नमस्कार, बताइए। पंडित जी, मुझे अपने बारे में पूछना था। जी। मैं राकेश बोल रहा हूँ। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 26 सितंबर 1984। जी। जी। सुबह के 10 बजे। जी। समय है फरीदाबाद और जन्म जन्म का स्थान है फरीदाबाद। जी। 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 मुझे ये पता करना था कि मेरी जॉब पे अभी कुछ अड़चने आ रही है, मुझे काम पे कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा हूँ, तो मुझे बताएंगे इसके लिए क्या करना चाहिए? देखिए, आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार बृहस्पति की महादशा चल रही है। बृहस्पति आपकी कुंडली में तीसरे भाव और छठे भाव के स्वामी हैं। इन दोनों भावों को ज्योतिष शास्त्र में बहुत ही अशुभ स्थान माना गया है। और यदि ऐसा कहते हैं कि कोई ग्रह इनका स्वामी हो जाए और उसकी दशा चल रही हो तो जीवन में संघर्ष की स्थिति, कर्ज की स्थिति, शत्रु की स्थिति बहुत ज़्यादा होती है। तो इससे बचने के लिए बंधु आपको भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए। गुरुवार के दिन पीली चीज़ों का दान करने से आपके जीवन में जो संघर्ष की स्थिति है उसमें कमी आएगी और आपको सफलता मिलेगी। पुरुषों के लिए, लड़कों के लिए बृहस्पति देवता जो हैं वो धन कारक बताए गए हैं। तो जब तक आप इस उपाय को नहीं करेंगे आपकी आर्थिक स्थिति बहुत संपन्न नहीं रहने वाली है। तो आपको करना ये चाहिए कि आप 250 ग्राम पीली वाली चने की दाल ले लें और कम से कम 5 बेसन के लड्डू ले लें, बेसन के मोदक ले लें, एक जोड़ा जनेऊ ले लें, पीला वस्त्र कोई आपको ले लेना चाहिए 1.25 मीटर, एक धार्मिक पुस्तक, गीता प्रेस की बहुत सारी पुस्तकें ऐसी हैं जो 2-2 रुपए की आती हैं, छोटी सी पुस्तक होती है। एक बार में जाकर के आप 16 पुस्तक ला सकते हैं और हर गुरुवार उनमें से आप एक रख करके पूरी श्रद्धा के साथ, आदर के साथ किसी ब्राह्मण को दान करिए। 16 गुरुवार इस दान को कर लीजिए राकेश जी, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। चलिए, हमें कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। तो ब्रेक पे जाने से पहले हमने जाना कन्या राशि तक राशिफल और आइए बात कर लेते हैं तुला राशि की। तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आप अपने परिवार से जुड़ा कोई बहुत ही अहम फैसला आज आपको लेना पड़ सकता है। तो आज आपको बहुत ध्यान रख करके ये फैसला लेना चाहिए। फैसला ऐसा आपको लेना चाहिए जिससे आपके परिवार का भला हो और आपके परिवार के सभी सदस्य आपके निर्णय को, आपके जो भी कदम हैं उसको जो है समर्थन करें। आप किसी का विरोध करके कोई निर्णय न करें, ये आपको ध्यान रखना है। सबकी सहमति से निर्णय करिए, वो आपके हित में है। ओम शाश्वताय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपको बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। आज का दिन जो है वो यात्रा के लिहाज से शुभ नहीं है, तो यात्रा से बचिए। और चलिए अब जान लेते हैं वृश्चिक राशि के आज के सितारे क्या कहते हैं।
वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए अगर आपको अपने साथ काम करने वालों से कोई दिक्कत है तो आज आपको उनसे खुल करके बात करनी चाहिए और अपनी समस्या का कोई ना कोई हल निकालना चाहिए। कार्य सफलता के लिए आज आपको अधिक परिश्रम करना पड़ सकता है। जीवन साथी के साथ संबंध जो तनावग्रस्त थे आज के बाद से वो धीरे धीरे सामान्य होने लगेंगे और ज्यादा प्रगाढ़ होंगे। ओम शांताय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपको बहुत अच्छा लाभ देगा। क्रोध करने से आज आपको बचना है। आज आप ये जान लीजिए कि क्रोध आपके पूरे व्यक्तित्व के लिए बहुत बड़ा खतरा है और आपका शत्रु है। और कैसा गुजरेगा आज का दिन धनु राशि के जातकों का, आइए जान लेते हैं। धनु राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में लंबे समय के लिए निवेश का आज का दिन जो है वो बहुत अच्छा है। यानी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट यदि आप कुछ करना चाहते हैं तो आज आप कर सकते हैं, आपको लाभ मिलेगा। यदि आपसे कोई प्रिय वस्तु खो गई है तो आज आप उसको पुनः प्राप्त कर सकते हैं। उसके वापस मिलने का आज बहुत उत्तम योग दिखाई देता है। पारिवारिक कर्तव्यों की पूर्ति करेंगे, किसी पर क्रोध न करें, आज आपसे ये मेरा अनुग्रह है। ओम शक्ति संयुक्ताय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज आप जो भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं बहुत सोच समझ करके करिए, जल्दीबाजी में निवेश मत करिए। सोच समझ करके सारे पहलुओं की जांच करके निवेश करें। और क्या करें, क्या करने से बचें मकर राशि वाले, आइए जान लेते हैं। मकर राशि वाले जातक लोगों को आज ये सुझाव देना चाहता हूं कि किसी भी व्यक्ति के बारे में पहले से कोई राय बना करके न रखें। कोई प्रिय व्यक्ति, पुराने मित्र के साथ आज आप सुखद पलों का आनंद ले सकते हैं। वैचारिक तनाव, मतभेद, कुछ परेशानी जो चल रही थी परिवार के कुछ लोगों के साथ वो आज कम हो सकती है और आपके पुनः प्रयास करने से आपका जो काम बीच में रुक गया था, बिगड़ गया था, आज वह भी सिद्ध हो सकता है। ओम वीत भयाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज कार्यक्षेत्र में लाभ लेने के लिए या किसी का फेवर लेने के लिए झूठ का सहारा मत लीजिए। और आइए बात कर लेते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आपका भाग्य आपके साथ है। प्रयास करने से रुका हुआ धन मिलेगा। अनचाही समस्याएं सामने आएंगी अवश्य, लेकिन आप अपनी सूझबूझ से उसे दूर कर सकते हैं। अधिक परिश्रम करने पर भी फल प्राप्ति आज कुछ कम रहने वाली है। तो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि आप जितनी मेहनत करें, जितनी उम्मीदें हों, उतना लाभ ना मिले। खैर, आप अपनी मेहनत में कमी मत करिए। ओम विभुदेश्वराय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपको बहुत अच्छा लाभ देगा। अपने व्यवहार से, अपनी वाणी से, अपने बर्ताव से किसी की भावना को, किसी के दिल को ठेस मत पहुंचाइए। और आइए अब जान लेते हैं आखिरी राशि यानी मीन राशि का राशिफल। मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आप अपनी पुरानी यादों में खो सकते हैं। अपने बीते हुए कल से कुछ सीख लें और आगे बढ़ें तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। साहित्य, कला के क्षेत्र में भी आप अपनी सृजनात्मकता, अपनी जो क्रिएटिविटी है वो आज आप लोगों के समक्ष रख सकते हैं, उसे प्रस्तुत कर सकते हैं, जिससे आपको एक नई पहचान मिलेगी, आपके व्यक्तित्व को एक नई दिशा मिलेगी। ओम विनायकाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम है। आज बहुत प्रसन्न होकर के, भाव विभोर होकर के किसी से कोई बड़े वादे, कोई बड़े कमिटमेंट्स ना करें जिसे आप पूरा ना कर सकें। चलिए, ये तो रहा 12 राशियों का राशिफल। महा उपाय भी जानेंगे आज का, लेकिन उससे पहले श्रवण, एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत स्वागत है श्रवण आपका। हाँ जी। किसके बारे में जानना चाहते हैं आप? मैडम, हमारा तो काम धाम बहुत बड़ा परेशानी में घूम रहा हूँ इस समय। कोई काम धाम चल नहीं रहा हमारा। अपनी डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए। हाँ जी। अपनी डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए। डेट ऑफ बर्थ सर हमें याद नहीं है। चलिए, प्रश्न कुंडी के आधार पर आचार्य जी आपके सवाल का जवाब देंगे। जी श्रवण जी, ऐसी परिस्थिति में आपने जो प्रश्न किया है, इस समय में आपके प्रश्न के अनुसार आपको महादेव शिव की आराधना करनी चाहिए। भगवान शिव की आराधना करेंगे तो निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। सोमवार और शनिवार के दिन कच्चे दूध से भगवान शिव का अभिषेक करिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। चलिए, हमें कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आइए अब जान लेते हैं आज का महा उपाय। जी, आज का महा उपाय जो है वो बेहद खास है, बेहद चमत्कारी है। ये महा उपाय कुबेर जी का जो मंत्र और प्रयोग मैं आपको आज बता रहा हूँ, आज और कल यानी आज शुक्रवार और कल शनिवार दोनों दिन हम लोग इस विषय पर चर्चा करेंगे। और ये मैं आपको खास तौर पे आज इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आने वाला जो समय है वो होली का समय है। जिस तरीके से लोग दिवाली पर, धनतेरस पर और दशहरे पर माँ लक्ष्मी की आराधना और कुबेर देवता की आराधना करते हैं, ठीक उसी प्रकार होली की पूर्व संध्या पर भी, होलिका दहन की रात में भी
भगवान कुबेर की साधना और माँ लक्ष्मी की साधना की जाती है। तो इस मंत्र को जानिए। कल मैं आपको इसका पूरा प्रयोग बताऊंगा कि आपको कैसे करना है। आज मैं आपको कुबेर देवता से संबंधित सारी विस्तृत जानकारी दूंगा, उनके मंत्र से संबंधित सारी जानकारी दूंगा और कल मैं आपको इसके प्रयोग बताऊंगा। तो इसको आप अपने जीवन में लाभ ले सकते हैं। ये बहुत ही बहुमूल्य अवसर होता है। होली की जो रात है उसे हमारे शास्त्र में अहोरात्र कहा गया है। इस रात्रि का बहुत आनंद है और ये जो कुबेर मंत्र है, ये कभी भी कोई भी व्यक्ति कहीं भी जाप करेगा तो उसको हमेशा लाभ मिलेगा। भगवान श्री कुबेर को धन का अधिपति देवता यानी धन का राजा बताया गया है। पृथ्वीलोक की समस्त धन संपदा एकमात्र उन्हें ही अध्यक्ष बनाया गया। इतना ही नहीं, कुबेर भगवान श्री शिव भगवान के परम सेवक भी हैं। धन के अधिपति होने के कारण इन्हें मंत्र साधना द्वारा प्रसन्न करने का विधान हमारे शास्त्रों में बताया गया है। कहीं कहीं किसी शास्त्र में या अन्य सभी मंत्रों से भिन्न कुबेर मंत्र को दक्षिण दिशा की ओर मुख करके साधने की भी यानी मंत्र को सिद्ध करने की परंपरा का विधान भी मिलता है। मां महालक्ष्मी के साथ ही देवताओं के कोषाध्यक्ष श्री कुबेर देव भी आपकी धन संबंधी समस्त परेशानियों को दूर कर सकते हैं। किसी भी शुभ नक्षत्र में व तिथि में इस मंत्र को जो आज मैं आपको बताने वाला हूं, कुबेर देवता की पूजा करने के बाद आप उसको जाप करना शुरू करें तो कुबेर देवता आपके ऊपर प्रसन्न होते हैं, उनकी कृपा होती है। कुबेर देव की प्रसन्नता से आपकी धन संपत्ति, भवन, भूमि, वाहन, जीवन के जो समस्त सुख, ऐश्वर्य संबंधी जो समस्त आपकी अभिलाषाएं हैं वो पूर्ण हो जाती हैं। मंत्र के जाप से पहले आपको किस प्रकार विनियोग करना है ये भी मैं आपको बता रहा हूं। तो आपसे आग्रह है कि कॉपी पेन लीजिए और इस मंत्र प्रक्रिया को, इस विनियोग की प्रक्रिया को बहुत अच्छी तरीके से लिख लीजिए। विनियोग आपको किस तरीके से करना है। अश्व श्री कुबेर मंत्रस्य विश्वामित्र ऋषि बृहति छंद शिव मित्र धनेश्वरो देवता समाभिष्ट सिद्ध्यर्थे जपे विनियोग। ये बोल करके आपको एक चम्मच का जल जो है वो गिरा देना है। फिर उसके बाद आप इस मंत्र का प्रयोग आरंभ कर सकते हैं। कुबेर देवता के दुर्लभ मंत्र इस प्रकार हैं जो मैं आपको अब बताने जा रहा हूं। ओम यक्षाय कुबेराय वैश्रवणाय धन धान्याधिपतये धन धान्य समृद्धि में देहि देहि दापय दापय स्वाहा। आपकी सुविधा के लिए ये मंत्र आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर भी आ रहा है। ये तो मैंने आपको बताया पहला मंत्र। आइए मैं आपको एक दूसरा मंत्र भी बता दूं। ओम श्रीं ओम ह्रीं श्रीं ओम ह्रीं श्रीं क्लीं वित्तेश्वराय नमः। इस मंत्र को प्रयोग करने का संपूर्ण विधि विधान सविस्तार से मैं आज नहीं बता पा रहा हूं क्योंकि आज थोड़ा सा समय अभाव है। कल मैं आपको बताऊंगा कि इन मंत्रों को आपको किस तरीके से प्रयोग करना है। यह आपकी सुविधा के लिए कह रहा हूं कि आज आप पहले मंत्र को समझ लीजिए। मंत्र मैं एक बार पुनः दोहरा देता हूं और कल के कार्यक्रम में मैं प्रोग्राम में आपको बताऊंगा कि आपको प्रयोग कैसे करना है। तो आज मैं आपको सिर्फ मंत्र बता रहा हूं। मैंने अभी एक बार आपको मंत्र बताया, मंत्र आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर भी है। दोबारा फिर आपकी सुविधा के लिए मंत्र दोहरा देता हूं क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं कि मंत्र आप इतनी जल्दी बोल जाते हैं या टीवी पे इतने कम समय के लिए आता है कि हम लिख नहीं पाते। तो आज आप सिर्फ मंत्र लिखिए और इसका प्रयोग कल जानिए। ओम यक्षाय कुबेराय वैश्रवणाय धन धान्याधिपतये धन धान्य समृद्धि में देहि देहि दापय दापय स्वाहा। ये था मंत्र नंबर 1। अब मैं आपको दूसरा मंत्र बताता हूं। ओम श्रीं ओम ह्रीं श्रीं ओम ह्रीं श्रीं क्लीं वित्तेश्वराय नमः। इन दोनों मंत्रों को प्रयोग कैसे करना है, इसका विधि विधान, इसका अनुष्ठान सविस्तार से मैं आपको कल बताऊंगा। आज समय का थोड़ा सा अभाव है तो आज के लिए बस इतना ही। बिल्कुल, कल इस पूरे विषय पर चर्चा होगी विस्तार से। आचार्य जी, इस कार्यक्रम में हमारा साथ देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी नमस्कार। और वक्त हो चला है आप सबसे इजाजत लेने का। कल फिर हाजिर होंगे इसी वक्त। तब तक के लिए नमस्कार।